हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को देखकर पढ़कर कि आप लोगों को हमारी स्टोरी इतनी पसंद आती है और लिखने का भी मन करता है। तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए और लाइक, कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते ही रहिए। बाय बाय, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। पिया धीमे स्वर में। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी। रेयान ने सर हिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हाथ में सिगार घुमा रहा था। उसकी नज़रें अभी भी पिया पर टिकी थी, जैसे हर चीज़ उसकी निगरानी में हो। पिया चुपचाप फाइलों को देखकर सोचने लगी कि उसे यह सब कैसे समय पर तैयार करना होगा। पिया पूरे दिन लगन से काम करती रही। शाम तक लगातार फाइलों में डूबी रही। कभी कंप्यूटर्स पर सही नोट्स टाइप करती तो कभी कागज़ों को सही क्रम में लगाती। बीच बीच में उसे लगता कि अब तो सब अधूरा रह जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पिया ने धीरे धीरे सारी फाइल्स को तैयार कर दिया। छोटी छोटी चाय के ब्रेक के दौरान भी वह बस काम में लगी रही। रात के 7 बजे के करीब पिया थक कर पीछे झुक गई और उसने सामने रखी फाइल को देखकर मुस्कुराई। सारी फाइलें तैयार थीं, चाहे कितनी भी कठिनाई आई हो। पिया ने आखिरकार सब कुछ समय पर पूरा कर दिया था। उसने गहरी सांस ली और फिर फाइलों को व्यवस्थित करके रियान के केबिन की ओर बढ़ी। तैयार होकर उन्हें सौंपने के लिए वह धीरे धीरे रेयान के केबिन में गई। रेयान, क्या तुमने सारी फाइल्स तैयार कर दी? पिया, हाँ सर, सारी फाइल तैयार हो चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। रेयान ने फाइलों पर नज़र डालते हुए कहा। काफ़ी जल्दी तैयार कर ली तुमने। कहीं जाने की इतनी जल्दी है या किसी से बात करने की? पिया ने उसकी बातों पर ठंडे स्वर में कहा। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है सर, आपको मेरे काम से मतलब है। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं निकलती हूँ। इतना कहकर पिया उठी और कैबिन से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद रेयान पिया की कैबिन में आया, लेकिन वहाँ खालीपन था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, पर पिया वहाँ नहीं थी। रेयान ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से बड़बड़ाया, यह अचानक कहाँ चली गई? वो तेज़ कदमों से नीचे उतरा और सीधे कंपनी के बाहर गार्डन एरिया की तरफ बढ़ा। गार्ड वहीं खड़ा था। रेयान के पास जाकर सख्त आवाज़ में पूछा, पिया मैम कहाँ हैं? गार्ड ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, साहब, पिया मैम अभी अभी युग सर के साथ बाहर गई हैं। ये सुनते ही रेयान के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी साफ झलक रही थी। पिया एक शब्द कहे बिना एक शब्द कहे उसने अपनी कार की चाबी निकाली, दरवाज़ा खोला और स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ युग और पिया साथ चल रहे थे। हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी और सड़क पर हल्की रोशनी फैली हुई थी। युग ने पिया की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। पिया ने कहा, थैंक यू युग, तुमने मुझे लिफ्ट दे दी। युग थोड़ा हंसते हुए बोला, लिफ्ट? अरे पिया, जब हम एक ही घर जा रहे हैं, एक ही रास्ते से, तो इसमें लिफ्ट वाली कौन सी बात है? और दोस्ती में थैंक यू नहीं चलता, इतना तो बनता है। पिया ने धीरे से सर हिलाया और बोली, सही कह रहे हो। वैसे मैंने इतनी जल्दी में थी ना, इसलिए तुम्हें ऐसे बोल दिया। असल में मुझे बस अनाया की टेंशन थी। बस यही सोच रही थी, जल्दी से जाकर उसे देख लूँ, पता नहीं कैसी होगी वो। युग ने उसकी आंखों में झांकते हुए नर्म लहजे में कहा, अनाया बिल्कुल ठीक होगी, तुम फालतू की चिंता कर रही हो। और वैसे भी जब तुम उसके साथ हो तो उसे डरने की क्या ज़रूरत। पिया उसके शब्दों पर कुछ पल के लिए चुप रही। फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई,
जैसे उसे युग की बात से थोड़ी राहत मिली हो। युग और पिया कार में बैठे आराम से बातें कर रहे थे। दोनों की हंसी और हल्की फुल्की नोक झोंक से माहौल बिल्कुल हल्का हो गया था। तभी अचानक से एक पीछे से काली कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। युग ने माथे पर बल डालते हुए कहा, ये कौन पागल है, ऐसे चला रहा है। पिया की नज़र उस कार पर टिकी रही। कार आगे निकल कर अचानक से तेज स्पीड में टर्न लेकर बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। युग की आंखें चौड़ी हो गई और पिया का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। युग! पिया की आवाज़ कांप गई। युग ने तुरंत ब्रेक पर पैर मारा। टायर ज़ोर से चीखते हुए सड़क पर घिसे, लेकिन तब तक सामने वाली कार ने ज़ोर से टक्कर मार दी थी। कार हिल गई। झटका इतना ज़ोर का था कि पिया घबराकर सीट पकड़ ली। उसकी सांसें तेज़ हो गई थी। युग ने तुरंत उसे देखा। पिया, तुम ठीक हो? पिया ने गहरी सांस ली और अपना सर हिलाया। मैं ठीक हूँ। टक्कर इतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन डर ने दोनों को हिला कर रख दिया था। युग ने कार का दरवाज़ा खोला और गुस्से से बाहर निकला। कौन है ये? मजाक समझा है सड़क को? पिया भी कांपते हाथों से बेल्ट खोलते हुए बाहर झांक रही थी और तभी सामने वाली कार का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। कार का दरवाज़ा ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ के साथ खुला। रेयान ने बिना एक पल गवाए पिया का हाथ कसकर पकड़ा और उसे सीट से खींचते हुए बाहर उतारा। पिया अचानक झटके से उसके करीब आ गई। उसकी कलाई पर रेयान की पकड़ इतनी सख्त थी, वह हल्का सा करहा उठी। युग ने तुरंत झल्ला कर कहा, रेयान, तुम पागल हो गए हो। ये किस तरह इसे खींच रहे हो? लेकिन रेयान की आंखों में गुस्से का तूफान था। उसने युग की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसकी नज़रें बस पिया पर जमी थी, जैसे दुनिया की सारी गलती उसी ने की हो। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जबड़े कसे हुए थे। पिया की आंखों में डर और लाचारी साफ दिख रही थी, मगर वह चुप रही। रेयान ने उसके करीब झुकते हुए बेहद ठंडी मगर भारी आवाज़ में कहा, चुप रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। युग और कुछ बोलने ही वाला था कि रेयान ने हाथ का इशारा कर उसे चुप करा दिया। उसकी पकड़ पिया पर वैसी ही मजबूत रही। वह उसे खींचते हुए आगे बढ़ गया। रेयान ने झटके से कार का दरवाज़ा खोला और पिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे बाहर खींचा। युग ने ये सब देखकर हैरानी से चिल्लाया, रेयान, तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन रेयान ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। उसकी नज़रें सिर्फ पिया पर टिकी थी, जैसे पूरी दुनिया में उससे कोई मतलब ही ना हो। पिया उसकी पकड़ में तड़प रही थी। रेयान, छोड़ो मुझे, ये सब क्या है? रेयान ने दांत भींच कर कहा, इनफ पिया, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे, चलो मेरे साथ। युग और भी गुस्से में चीखा, रेयान, मैं कह रहा हूँ, छोड़ दो उसे। लेकिन रेयान उसके शब्दों को अनसुना कर चला गया। उसकी पकड़ और मजबूत हो चुकी थी और वह पिया को अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ गया। पिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा, लोग देख रहे हैं। वाकई रोड पर एक्सीडेंट रुकते ही कई लोग अपनी अपनी गाड़ियां रोककर तमाशा देखने लगे थे। सबकी नज़रें अब रेयान और पिया पर टिक चुकी थी। पिया बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेयान की पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और तड़प दोनों साफ झलक रहे थे।
वह पिया को अपनी कार के पास खींच लाया और बेहद धीमी लेकिन ठंडी आवाज़ में बोला, क्यों? तुम्हें इसके साथ जाने में बहुत मज़ा आ रहा है और मेरे साथ जाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों पिया? पिया ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी सांसें तेज थीं। तुम्हें क्या हक है मुझसे ये सब पूछने का? मैं किसी के साथ भी जाऊं, ये मेरा फैसला होगा, तुम्हारा नहीं। रेयान ने उसकी आंखों में गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई। पिया की बात सुनते ही उसने झटके से उसका हाथ और कस लिया और फिर उसे अपनी कार से सटाते हुए ज़ोर से बोला, बस बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हारी ज़िंदगी के सारे फैसले मैं करूँगा पिया, समझी तुम? पिया उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश में हाँफने लगी। ये हक तुम्हें किसने दिया? मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। रेयान बेहद ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में झुककर बोला, ये हक तुम्हें देने की मुझे ज़रूरत नहीं। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगा, किसी और की जगह नहीं है उसमें। पिया की आंखें हैरानी और डर दोनों से भर आईं। आसपास खड़े लोग अब धीरे धीरे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन रेयान को इनकी परवाह नहीं थी। युग बीच में आया और गुस्से से बोला, काफ़ी हो गया रेयान, ये गुंडागर्दी कहीं और दिखाना। पिया की लाइफ पर तुम्हारा कोई हक नहीं। रेयान ने ठंडी हंसी हंसते हुए युग की तरफ देखा और बोला, हक लिया नहीं जाता युग, छीन लिया जाता है, और पिया पर मेरा हक मैंने ले लिया है। उसकी बात सुनकर पिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से रेयान की पकड़ ढीली करने की कोशिश की, लेकिन रेयान की नज़रें किसी शिकारी की तरह सिर्फ उस पर टिकी थी। पिया गुस्से और दर्द से भरे लहजे में बोली, छोड़ो मेरा हाथ रेयान, अब और नहीं, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकती और मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। इतना कहकर उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेज़ कदमों के साथ वहाँ से जाने लगी। लेकिन अगले ही पल रेयान की आंखों में गुस्से और जज्बात की आग चमक उठी। उसने आगे बढ़कर पिया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया। पिया उसकी बाहों में आकर टकराई। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ झलक रहा था। रेहान, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पिया ने छूटने की कोशिश की, लेकिन रेयान ने कसकर उसे पकड़ रखा था। वह उसके बेहद करीब झुक आया और झटके से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पिया की सांसें अटक गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई, पर वह रेयान के इस अचानक से हुए किस को एक पल के लिए जड़ सी रह गई। रेयान ने जैसे अपने सारे गुस्से, अपनी ज़िद और अपने टूटते सब्र को बस उस किस में उतार दिया हो। पिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर रेयान की पकड़ अब और भी मजबूत हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन रेयान ने उसकी नज़रों की बेचैनी को और गहराई से महसूस किया। वह उसके होठों से अलग होते हुए धीमी आवाज़ में बोला, कितनी भी कोशिश कर लो पिया, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। पिया कांपती सांसों के साथ उसे देखती रह गई। उसके मन में डर, गुस्सा और कहीं ना कहीं एक अजीब सा खिंचाव एक साथ उमड़ पड़ा। युग गुस्से से कुर्राते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या रेयान? ये क्या कर रहा है तू? लेकिन रेयान की आंखों में एक अजीब सी ठंडक उतर आई। उसने बिना देर किए अपनी कमर से गन निकाली और उसे युग के सर के ठीक ऊपर तानते हुए खतरनाक आवाज़ में बोला, दोबारा इसे छूने की गलती मत करना और इसके आसपास दिखने की भी कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है, समझा? रेयान की पकड़ अब और भी कस गई थी और पिया के हाथ पर भी।
उसके चेहरे पर हल्की सी कड़क मुस्कान थी, जिससे मैं अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। पिया सदमे से खड़ी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि रेयान उसके लिए अपनी दोस्ती दांव पर लगा देगा। वहीं युग की आंखें तरेरती हुई दिल पर में एक डर भी उतर चुका था। उसे पता था रेयान सन की है और वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या अंजाम लाएगी रेयान की ये सनक? आगे जानने के लिए सुनते रहिए लव बियॉन्ड द एजेस, एंड प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब